नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय बहुत ही रोचक है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। दोस्तों, हम घर बनाने से पहले भूमि जागृत अवस्था में है, सुप्तावस्था में है या मृतावस्था में है, इसको जानकर यदि घर बनाते हैं तो परम कल्याणकारी होगा। दूसरे जो घर बन चुके हैं और उसमें आप रह रहे हैं और बहुत दिनों के बाद हम यह पाते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां शुरू हो गई, कोई आमदनी हाथ में रुक नहीं रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, पारिवारिक सदस्य किसी झगड़े मुकदमे या किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तमाम तरह की बाधाएं आ रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं। तो ऐसा भी होता है कि जिस भूमि पर आप घर बनाए हैं वह कुछ कालांतर में वह सुप्त हो चुकी होती है या मृत हो चुकी होती है या फिर जागृत नहीं रहती है। तो इसे कैसे पता करें और इसे दूर करने का क्या उपाय है, दोस्तों इसी विषय के साथ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं, रुद्रयामल नामक पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसी स्थिति को पता करने के लिए हमें सबसे पहले उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई को मापना चाहिए। या तो आप उसको हाथ से माप लें या फिर फीट के हिसाब से मापी कर लें। कहा है दीर्घ विस्तारो ऐक्यम, लंबाई माने दीर्घ और चौड़ाई दोनों को हाथ या फीट के अनुसार माप कर दोनों को एक कर लें, मतलब जोड़ लें। और फिर ग्रामक्षराणि संयुतम, गांव के अक्षर जहां उस भूमि का जिस कस्बे में या जिस मौजे में वह जमीन पड़ती है उस गांव के अक्षर को भी उसमें जोड़ लें। गांव के अक्षर को जोड़ने के बाद उसको 4 से गुणा कर दें। चतुर्गुणम नामयुतम, और जो घर का जो मुखिया है, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके नाम को भी, उसके नाम अक्षर को भी उसमें जोड़ लें। और इस प्रकार जो संपूर्ण योग हुआ उस योग में 3 का भाग दें। शिव नेत्रैश्च भाजितम, 3 से भाग देना चाहिए। भाग देने के बाद एकेन जीविता भूमि, अगर शेष 1 बचता है तो वह भूमि जागृत है, जीवित है। द्वाभ्याम समता भवेत, यदि 2 शेष बचता है तो वह भूमि सुप्तावस्था में चली गई है। शून्य तो शून्यम, अगर 0 शेष बचता है तो वह भूमि मृत हो चुकी है। ऐसा रुद्रयामले प्रशस्यते, ऐसा रुद्रयामल में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी भूमि का परीक्षण कर सकते हैं कि जो परेशानी आ रही है जिस घर में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह भूमि सुप्तावस्था में चली गई है या मृतावस्था में चली गई है। तो इस प्रक्रिया से हम उसे जान सकते हैं। जब जान लिए कि यह भूमि मृत अवस्था में है या सुप्त अवस्था में है, तब क्या करना चाहिए। जीवित अवस्था में है तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर सुप्तावस्था और मृतावस्था में है तो एक काम अवश्य करना चाहिए। मैं दूसरे शास्त्र का प्रमाण देता हूं कि ऐसी भूमि जहां ये कर्म नहीं किए जाते वह भूमि सुप्त और मृत हो जाती है। कैसी भूमि, कहा कि न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शाखा ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। ऐसे घर श्मशान के तुल्य हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, वह भूमि सुप्तावस्था में चली जाती है। कैसी भूमि, जिस भूमि पर न विप्रपादोदक कर्दमानी, जहां कभी ब्राह्मणों को जिमाकर उनके पैरों को धोया नहीं गया हो, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शाखा ध्वनि गर्जितानी, कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान वेद की ध्वनि न गूंजी हो और अग्नि में स्वाहा स्वाहा की आहुति न दी गई हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों कि हम कहीं न कहीं कुछ पूजा पाठ हवन कथा तो कर लेते हैं, लेकिन
पितरों के लिए स्वधा अर्थात तर्पण और श्राद्ध हम नहीं करते हैं। तो यदि यह बहुत दिनों से आपके घर में नहीं हुआ हो तो पितरों को तृप्त जरूर करें, पितरों को जल दान दें, स्वधा स्वधा की ध्वनि होनी चाहिए घर में। यदि ये सब चीजें करते हैं तो वह धरती निश्चय ही पुनः जागृत अवस्था में हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो घर के वास्तु हैं उनका एक बार अवश्य पूजन कर लेना चाहिए, जिसे गृह वास्तु कहते हैं। वास्तु शांति करा लेनी चाहिए, वास्तु देवता की पूजा कर लेनी चाहिए। उसमें एक साथ ब्राह्मणों का भी भोजन हो जाएगा, उनका चरण धुला जाएगा वहाँ, और वेद की ध्वनि भी गूंजेगी, और जो नांदी श्राद्ध करेंगे ब्राह्मण देवता तो पितरों की भी तृप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक बार वास्तु शांति घर में कर लेने से यह तमाम तरह की परेशानियां तत्क्षण ही समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्थिति में यदि भूमि पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो यह दो चीज अवश्य कर लेनी चाहिए, एक वास्तु शांति और एक पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके देखिए। निश्चय रूप से आमूलचूल परिवर्तन आएगा और आपका जीवन सुख शांतिमय और मंगलमय होने लगेगा। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।